यदि हम डिक्टिव स्टील की बात करें तो इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द एम्फीफ्लोइक साइफोन स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। जब हम सोलेनो स्टील की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने कहा था कि वहाँ पे लीफ गैप्स पाए जाते हैं, बट द लीफ गैप्स दे आर नॉट ओवरलैपिंग। इसकी वजह ये हो सकती है कि सोलेनो स्टील के अंदर जो लीफ की जो प्रेजेंस है प्लांट के एक्सिस के ऊपर, या ब्रांचेस की जो प्रेजेंस है प्लांट के एक्सिस के ऊपर, इट मे बी वेरी लेस। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग पैटर्न ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस प्लांट्स के अंदर बढ़ता गया, तो उनके अंदर हमें जो लीफ गैप्स या लीफ ट्रेस की प्रेजेंस भी बढ़ती गई। तो डिक्टिव स्टील कैन बी डिफाइंड एज द टाइप ऑफ द एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। द अपर पार्ट ऑफ a leaf gap overlaps the lower part of the upper adjacent leaf gap. The gaps are not distantly spaced from each other and occur in parallel manner. As a result, a longitudinal cylinder network of the interconnected vascular strand is formed when viewed as a three-dimensional object. या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर ब्रांचिंग पैटर्न बढ़ता गया, जैसे जैसे प्लांट्स के अंदर लीव्स की फॉर्मेशन बढ़ती गई, तो फॉर एवरी ब्रांच एंड फॉर एवरी लीफ देयर वाज अ नीड ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम की उसकी आवश्यकता थी। एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिलेंडर विच वाज प्रेजेंस, जो साइफोनो स्टील जो प्रेजेंट थी उससे पट करके, उससे टूट करके जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज उन ब्रांचेस के अंदर, उन लीव्स के अंदर मूव होते गए। जब उस जगह से हट गए तो दे क्रिएटेड ए लीफ गैप, और जब उस जगह ट्रेवर्स होते हुए देखने को मिलते हैं ट्रांसफर सेक्शन के अंदर, तो दे आर कॉल्ड एज ए लीफ ट्रेस। तो जैसे जैसे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हमें देखने को मिलती है, तो उस स्थिति के अंदर हमें एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लीफ गैप्स एंड द लीफ ट्रेस देखने को मिलता है। द वेस्कुलर स्ट्रैंड इज परफोरेटेड एज सीन इन ए क्रॉस सेक्शन. The vascular strands are arranged in a ring-like manner and the parenchyma occurs in between the vascular strands. Each vascular strand is composed of xylem surrounded by phloem. Now then there is this amphicribal vascular strand is surrounded by a pericycle and the whole being bounded on the outside by a continuous endodermis, example Morina, Polypodium falcatum, Ophioglossum, Dryopteris. Each vascular strand of the dictio stele is referred to as a meristele. Now in this diagram you can clearly see कि यहाँ पे हम देखने को मिल सकता है डिक्टिव स्टील, और बीच के अंदर नाउ ईच ऑफ पिथ पाया जा रहा है, और ईच जो एक स्ट्रैंड है, जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड जो बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज ए मेरिस्टील। नाउ यहाँ पे हमें इसके अंदर क्या देखने को मिला है कि सेंटर के अंदर हमें पिथ देखने को मिलता है डिक्टिव स्टील के प्रेजेंस के अंदर। एंड ये जो है इट इज़ ए डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द डिक्टिव स्टील, ईयू स्टील एंड एटेक्टिव स्टील। नाउ ईयू स्टील जो हमें हाई प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है, नाउ यू कैन सी द एटेक्टिव स्टील। एटेक्टिव स्टील के अंदर देयर इज नॉट एनी द वेस्कुलर बंडल्स। ईयू स्टील के अंदर हमें वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी ईयू स्टील की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जाइलम टिश्यूज और बीच के अंदर हमें वेस्कुलर जो बंडल, उनके बीच में जाइलम अंदर की और बाहर की तरफ फ्लोएम, ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हमें वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज ए वेस्कुलर बंडल्स। एटेक्टिव स्टील के अंदर दे आर फाउंड स्कैटर्ड, और जबकि ईयू स्टील के अंदर दे आर अरेंज्ड इन ए रिंग। तो डिक्टिव स्टील इट इज़ ए प्रिमिटिव कंडीशन, देन ईयू स्टील एंड एटेक्टिव स्टील। नाउ इन द जो एक नीचे डायग्राम दे रखा है, दैट इज इन दिस डायग्राम आल्सो यू कैन सी कि पिथ, जाइलम, फ्लोएम और एंडोडर्मिस, इनकी सबकी एक सिस्टमेटिक जो पोजीशन है उसको दर्शाया गया है। नाउ देन कम्स ईयू स्टील। जब हम ईयू स्टील की बात करते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ द एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। यानी जैसे जैसे लीफ गैप्स या लीफ ट्रेसेस की संख्या बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे ब्रांचिंग पैटर्न प्लांट्स के अंदर बढ़ता जाता है, उस स्थिति के अंदर देयर आर इंटेंस गैप्स या इंटेंस ब्रांचिंग ऑफ द वेस्कुलर जो सिलेंडर जो पाया जाता है उसकी हमें देखने को मिलती है। द लीफ गैप्स अकर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर नॉट डिस्टेंसली स्पेस्ड। द अपर पार्ट ऑफ ए लीफ of a gap overlaps the basal part of the upper adjacent gap. When viewed as a three-dimensional object, the vascular strands form a interconnected network. The vascular strands are separate as seen in the cross section. Each vascular strands, also called as a vascular bundle, is conjoint and collateral. जब हम वर्ड conjoint and collateral की बात करते हैं तो we talk of the higher plants. उनके अंदर हमें vascular bundles conjoint and collateral देखने को मिलते हैं, जैसा कि ईयू स्टील की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
The parenchyma occurs at interfascicular region. All vascular bundles are arranged in a ring-like manner. The pericycle surrounds the vascular bundle on the peripheral side, the whole being bounded by a continuous endodermis. Eustele is the characteristic of the gymnosperm and dicotyledon stem. Example, Helianthus xanthium. Eustele with bicollateral vascular bundles is observed in the families of the Cucurbitaceae and Solanaceae. Now, then there is atactic stele. Atactic stele can be defined as the type of the stele, eustele, where collateral vascular bundles are arranged in irregular manner. It is a characteristic of the monocotyledon stem, where there is no distinction between pith and the cortex. Parenchyma bounded by epidermis is designated as ground tissue in monocotyledons. The vascular bundles are scattered on the ground tissue as seen in the cross section of the stem. The vascular strands form an interconnected network when viewed as a three-dimensional object. Example, stem of chia maize and asparagus. यानी जब हम बात करते हैं यूस्टील की, जब हम बात करते हैं एटेक्टोस्टील की, और जब बात करते हैं हम पॉलीस्टील की, तो दीज आर द स्टील विच इज़ फाउंड इन द हाई प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है. पॉलीस्टील कैन बी डिफाइंड एज द हैविंग मोर देन वन प्रोटोस्टील as observed in the cross section of a stem in Selaginella wildonii. 3 protosteles occur. Each protostele has xylem surrounded by phloem, the whole being bounded by endodermis. In angiosperm, polosteles occurs in the families like Acanthaceae, Nymphaceae, Palmaceae. In cross section, polosteles appears to be scattered or organized in a ring. In longitudinal section, it is revealed that individual steles by anastomosis among themselves form a network. कहने का मतलब जब हम पोलोस्टील की बात करते हैं, एटेक्टोस्टील की बात करते हैं और यूस्टील की बात करते हैं, तो दिस आर मोर एडवांस स्टील एज कम्पेयर टू द प्रोटोस्टील दैट वी डिस्कस्ड विच इज़ फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स. ये स्टील हमें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और हाई प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है. तो विद दिस द टॉपिक फॉर स्टेलर सिस्टम द टेरिडोफाइट्स इज ओवर. लास्टली हमने जो यूस्टील, एटेक्टोस्टील और पॉलीस्टील की बात की थी, दिस इज़ हाउ दैट वाज टू डिस्कस कि जिस तरह से डेवलपमेंट होता गया फ्रॉम दो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, इस तरह से हायर प्लांट्स की तरफ हम मूव करते गए, वैसे वैसे स्टील के अंदर हमें इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिले. ओके, थैंक यू.